तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है। कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात सब हज़रात बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी कायनात में बसने वाले वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही सिर्फ अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। मैं बिस्मिल्लाह करूँ अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और जहनों और जिस्मों से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे करबला वालों ने अता की है। इजाज़त है जी, मैं नौकरी का आगाज़ करूं जी। मौसम बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं और वक्त के दामन में भी कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। पढ़ना मुख्तसर ही है, लेकिन उस मुख्तसर वक्त में कोशिश ये है कि मैं मुकम्मल नौकरी का हिस्सा पेश कर लूँ। पहली दफ़ा मैं इस मिंबर से आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। किसी बंदे को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, किसी से कोई मेरा ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर से कुछ 500-600 किलोमीटर दूर इस प्रदेश में खड़े होकर मुझे अंदर से एक इत्मीनान है कि किसी को ज़ाती तौर पे न जानने के बावजूद इस फर्श पे बैठे हुए हर मातमी के साथ मेरा अली वलीउल्लाह का वो रिश्ता है जो मुझे अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। हैदरी मालिक आपको सलामत रखे जी। हर मातमी चेहरे की मुस्कुराहट सदा सलामत रहे। 4 मिसरे पढ़ के मैं आपको अपना मिजाज, अपना मयार, अपनी तबीयत बताता हूँ। आपकी तबीयत मैंने जो 2-3 ज़ाकिरीन को बैठ के सुना है, मुझे उसका अंदाज़ा हो गया है। सिर्फ मैं अपना आप बताने के लिए आपको मुझे पता चल गया जी। जो हालात पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारे पंजाब में आज़ादारी के हवाले से गुजर रहे हैं, मजालिस की इजाज़त नहीं मिल रही है तो दिन का जलसा 4 घंटे पे आ गया, 4 घंटे की मजलिस 1 घंटे पे आ गई है। यहाँ से जुलूस ना गुजरे, यहाँ मजलिस ना हो, यहाँ साउंड ना आए, यहाँ पे मातमियों की आवाज़ ना आए, यहाँ पे हुसैन का रहवार ना गुजरे, ये अलम ना नज़र आए, ये मजलिस ना हो, ये मजलिस मुख्तसर कर दो। 10 ज़ाकिर नहीं 2 ज़ाकिर बुला लो, 2 ज़ाकिर नहीं 1 ज़ाकिर बुला लो, 1 ज़ाकिर नहीं घर के अंदर कर लो। ये सारे हालात आप बेहतर से जानते हैं। मेरा बच्चा बैठ जा, मैं ये हालात मद्देनज़र रख के एक बात कर रहा हूँ, आप वो सुनते हैं तो मैं 10 मिनट और पढ़ता हूँ, वरना मैं नारायण शाह साहब के हवाले मेंबर करके उनकी नहीं तो चलो आपकी आप करता हूँ इसी पे मेंबर सैयदादे के हवाले। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। जितनी गर्मी में आप तशरीफ़ फरमा है, मैं भी उसी गर्मी में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे अंदर यहाँ से विलायत अली की ठंडक जो है वो गर्मी का एहसास नहीं होने दे रही। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। जो मेरे अकीदे से मुत्तफिक है बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मैं कुर्बान।
आप जिए जी, सारी गर्मी खत्म हो गई जी। वो लाग चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्ला मजीद लगता है। जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो, जवान बोलेंगे थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, वो शख्स बाप भी। हमें हुसैन से इश्क है, हमें हुसैन का जुनून है। हुसैन हमारे लिए ज़रूरी है, लाजमी है, वाजिब नहीं है। वाजिब की कज़ा होती है, ज़रूरी की कज़ा नहीं। सांस लेना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हुसैन हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मेरे पास हुसैन को मानने की वजह जन्नत बिल्कुल नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं हुसैन को इसलिए नहीं मानता कि अल्लाह से जन्नत ले लूं ना, और बड़ा घाटे का सौदा करेगा नारायण शाह साहब वो बंदा कयामत के दिन जो अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत ले लेगा। जो चुप है मेरा ख्याल है वो कोई ये प्लान बनाए बैठे पे हुसैन देंगे तो जन्नत लवांगे। हुसैन दे के जन्नत नहीं लेनी। पहला लफ्ज़ मैं आज की मजलिस का पेश करने जा रहा हूँ। मिसरों पे तो दाद हो ही जाती है, शायर मिसरे पढ़ता है, बंदा ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लेता है। इस मिसरे मुकानन तो मैं बोल पैना है, मन समझ आए मैं ताई बोलना है, मन समझ ना आए मैं ताई बोलना है। मैं नाल दिन हुए ना लगे बिन समझ नहीं आई ता नहीं बोले। बात पे बोलो तो मैं आपको सलाम करूं। मैंने कहा जन्नत दे के, हुसैन दे के जन्नत नहीं लेता मैं। आप इससे ज़्यादा भी चुप कर जाएं तो भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालिक अब्बास के अलम की कसम है, इससे आगे सैयदादा मेरे पास कसम कोई नहीं। मैं पूरे अगले सफ़र में वाहवा करता जाऊंगा उस बंदे को जिसको लगे कि ये बात मेरे दिल की थी, इस बात की तायद का हाथ उठा के हक अदा कर दे। जन्नत माशर में हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। सदके जाऊं जो थकने गया वो बोलो हैदरी। जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, बल्कि आजकल तो जो 80 साल जी ले वो समझे मैं बोनस जी रहा हूं। बोनस है जी आजकल 70, 80 साल तक जो चला जाए समझे कि मैं इजराइल दे हथी नहीं चढ़िया। बाकी लबदा मनो देर दा पे, ठीक है। बाकी 40, 50 साल की जिंदगी, ठीक है। उस 40, 50 साल की जिंदगी में जन्नत के लिए मेहनत नहीं करनी। अगर बाकी भी जो पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ा, तो फिर मुझे इतना सफर करने का क्या फायदा हुआ, ठीक। इस 50, 60 साल की जिंदगी में जन्नत जाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने मां की गोद में आके कान में अली वलीउल्लाह वाली अज़ान सुनी थी, जन्नत आपकी हो गई थी। हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करूं। इस बात पे सिर्फ भैया उसका बोलना बनता था जिसने सुनी है अली वलीउल्लाह वाली अज़ान। जब आपने, मैंने, हम सब ने दुनिया में आके माँ की आगोश में अली वलीउल्लाह वाली अज़ान सुनी थी तो जन्नत हो गई थी। उसके बावजूद फिर सवाल उठता है, हम ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़ियारात, जिहाद, खुम्स, मातमदारियाँ, मजालिस, नोहाखानियाँ, कमाजनी, जंजीर जनी ये क्यों करते हैं? अगर कोई बंदा जन्नत हासिल करने के लिए करता है तो छोड़ दे। ये सारे नेक अमाल जन्नत जाने के लिए नहीं, जन्नत में हुसैन के करीब जाने के लिए है। हुसैन बैठे, या अली, या अली। ये सब कुछ सैयदादा जन्नत जाने के लिए नहीं है। बस फरिश्ते ने जन्नत का दरवाजा खोल के आपको अंदर करके बिठा दिया तो जन्नत तो आप चले गए। ये कौन सा तीर मारा आपने? कमाल ये है कि जन्नत में घर उस जगह मिले जब आप अपने घर का दरवाजा खोलें सामने हुसैन की हवेली नजर आए। इस चीज के लिए मेहनत करनी।
आप अपनी खिड़की खोलें, सामने मालिक अली का महल नजर आए। आले मोहम्मद की कॉलोनी में जन्नत में घर चाहिए, सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जन्नत में आले मोहम्मद भी करीब ना हो वो जन्नत जन्नत नहीं। और जन्नत को छोटी तो नहीं है जी, जन्नत बहुत बड़ी है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर बंदा बैठ गया, आ तो गया जन्नत में जी। अब मेरा दिल कर रहा है मैं एक 4 मिसरे और पढ़ूँ, एक मनकबत के 4 शेर आपको सुनाऊं, जितनी तवज्जो हो गई है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं तशरीह कोई ना करूं। कलम ना लौह ना तकदीर राजी हो जाए, चीजें गिनिएगा। तीसरे मिसरे तक बात खुलेगी नहीं कि मैं किस शख्सियत के बारे में क्या बात कर रहा हूं, और जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं अगर उसके अलावा इस फजीलत में कोई और शरीक हो तो मेरा लिहाज नहीं करना कि बड़ी दूर से आया है, हमारा मेहमान है, सैयद है, जाकिर है, गाल गलत कर भी गया थे खैर है ना। इस मिंबर पे उसी की खैर है जो ठीक है, जो गलत है उसकी कोई खैर नहीं। और उसकी खैर ना करने में आपका पहला कदम होना चाहिए। आप गलत बंदे को टोकेंगे, वो आगे गलत बात करने से परहेज करेगा। आप पहले गलत बात पे दाद देंगे, उसका हौसला बढ़ जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। टोकना, मुझे गलत बात अगर करूं तो ठीक करूं तो मुझे शाबाश जरूर दीजिएगा। कलम ना लौह ना तकदीर राजी हो जाए, कलम ना लौह ना तकदीर राजी हो जाए, ना दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। और नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है, खुदा का दिल है कि शब्बीर राजी हो जाए। अल्लाह करे जिसका हाथ नहीं उठा वो शिया ना हो, बाकी खैर है हैदरी। मैंने सारे अंबिया को अल्लाह को राजी करते हुए देखा है। एक हुसैन है भाईजान जी, कुरान पाक में या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। एक लफ्ज भेजता हूँ इतनी जिंदा समात में, मैं यार समात थोड़ा नीचे होता मैं बिल्कुल हौसला ही नहीं करता। पहले मेरी बातों पे बोले हैं, कुरान के तर्जुमे तो बोलो तो कुरान सामने कोई नहीं। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह कुरान में हुसैन को कह रहा है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना के मालिक हुसैन, इरजिई इला रब्बिके, अपने रब की तरफ रुजू कर, अपने रब की तरफ लौटा, अपने रब की तरफ पलट। इरजिई, मर नहीं जा, अपने रब की तरफ लौट के आ। ये मालिक अब्बास कलम तेरे मेरे दरमियान जामिन है, मीज़ान हाथ में लेना, तराजू हाथ में लेके मेरी बात का वजन करना, फिर दुआ करना। अपने रब की तरफ लौटा, खुद फैसला करो। बंदा लौट के वहां जाता है जहां से आया होता है। हाय हाय, जहां से हुसैन आया था। हुसैन फर्शी नहीं है, हुसैन फर्शी नहीं है, हुसैन के नौकर भी फर्शी नहीं है। मैंने तो बड़ी देर पहले बादशाह हुसैन के हवाले से एक बात की थी। मैंने कहा है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को, है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को। शब्बीर की जुबान पे भी अपना ही नाम है, और तन्हा भरे जहां में वो सालार है हुसैन, जिसका हर एक सिपाही अलैहि सलाम है। सिर्फ ये इज्जत मेरे मालिक हुसैन के हिस्से आई है, जिसके पूरे लश्कर में कोई रजी अल्लाह नहीं। बस आप हल्की फुल्की हाँ हूँ करते रहे, मुझे हौसला बनना रहता है कि गल मेरी पहुँच रही है। हुसैन के लश्कर में मैं गुजारिश कर रहा हूँ लाल जी, कोई रजी अल्लाह नहीं। हाँ, हुसैन से पहले बड़े बड़े लश्करों में रजी अल्लाह ही गुजरे, हत्ता के बादशाह मुस्तफ़ा के लश्कर में भी ढेर सारे रजी अल्लाह थे। मैं गलत कह रहा हूँ तो डर क्यों गए हो, वीडियो मेरी बनती पई। बादशाह मुस्तफ़ा के लश्कर में ढेर सारे रजी अल्लाह थे, बादशाह अली के साथ भी ढेर सारे रजी अल्लाह थे, हत्ता के बादशाह हसन के साथ भी रजी अल्लाह थे। हुसैन के पास 72 हैं और कोई रजी अल्लाह नहीं। या 72 हैं और कोई रजी अल्लाह नहीं, सारे ही अलैहि सलाम। अब जो बंदा मौलवी को दिन में 3 टाइम दूध पत्ती पिलाता है, किबला कोई दीन दी गल ते दसो, वो अपनी दाद संभाल कर रखे। और जिस बंदे ने फकीर का दरवाज़ा पकड़ा है ना, उसके लिए एक मोती दे रहा हूँ। जुमला पूरा पढ़ के दाद आए तो सैयद फिर पिछली दाद जो है ना
वो मुझे बदमज़ा कर देगी। जो गुदाद हुई भी है पीछे वो भी काम ख़राब हो जाएगा। आधी बात पे बोलो तो मैं आपको गर्मी में सलाम करता हुआ जाऊँ जी। मैंने फ़कीर एक से पूछा, मैंने कहा सरकार हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन की रूह से हुसैन भी तो मोहम्मद है। उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जी वो भी मोहम्मद, ये भी मोहम्मद, वो भी मासूम, ये भी मासूम, वो भी वली, ये भी वली, वो भी साहिब इख्तियार, ये भी साहिब इख्तियार, वो भी नूर, ये भी नूर, वो भी जंगजू, ये भी जंगजू, वो भी मैदान जाता रहा, ये भी मैदान जाता रहा, वो अपने लश्कर का सिपा सालार, ये अपने लश्कर का सिपा सालार। जब दोनों मोहम्मद हैं तो फिर उसके लश्कर में रजी अल्लाह क्यों, इसके लश्कर में सारे अलैहिस्सलाम क्यों, उसके लश्कर में कहीं कहीं कोई कोई अलैहिस्सलाम, बाकी सारे रजी अल्लाह, इसके लश्कर में दूर दूर तक कोई रजी अल्लाह नहीं। वजह क्या है? उस फकीर ने भैया मेरे सर पे यूं शफकत का हाथ फेरा, मुझे कहता है हैदर पुत्र यही को सोचने वाली गल है। वजह यह है कि रजी अल्लाह वो होता है जो सारी उम्र कोशिश करता रहे कि किसी तरीके अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यही आधी बात थी। जो पहुंचे वो जरूर हाथ उठाए। हैदरी रजी अल्लाह वो होता है जो सारी उम्र कोशिश करे किसी तरीके अल्लाह राजी हो जाए। और हुसैन के पास जो है उनके बारे में अल्लाह कोशिश कर रहा है, हुसैन 72 समेत मुझसे राजी हो जा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं कह जी रजी अल्लाह वो है जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता रहे। और हुसैन जो काफिला करबला लेके आए हैं उसके बारे में अल्लाह कोशिश कर रहा है, हुसैन 72 समेत मुझ अल्लाह से राजी हो जा। अब तवज्जो भरपूर हो गई। एक मनकबत के 5 शेर और उसी पे आपको सलाम करते जी। जितनी गर्मी है बनता ही नहीं कि मैं सैयद को बिठाए रखूं। मेहरबानी उन्होंने मुझे कहा तू पढ़ ले, वरना मैं तो रोली जाना थी उन्होंने। तो बाद मालिक आपको सलाम। ये मत समझना मेरा खर्च ही देखो, उर्दू वाले बंदे तो होंदा ही नहीं इतना, वो तो नीचे नीचे ना। ये मत समझना, वो ऐसे पढ़ते। मैं कह रहा हूं ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं। मेरे नजदीक नारायण शाह जी ये कब्र हुसैन की शबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, चाहे वो मिंबर पे पढ़ने वाला हो या सामने बैठ के सुनने वाला, जो आले मोहम्मद को मजलूम नहीं मजबूर समझता है। मजबूरी का और खानवादे का कोई ताल्लुक ही नहीं। मजलूम है, मजबूर ना। जरा इतना ऊंचा बोलो कि अगर कोई मजबूर मानने वाला बैठा उसके कान खराब हो जाएं। मजलूम मजबूर नहीं। हर मिसरे के बाद आएगा हुसैन बैठे हैं। पहला हुसैन का इख्तियार पढ़ रहा हूं मजलूमियत के बावजूद। ये मत समझना करबला में, ये मत समझना जो बंदे करबला गए हो ना, सैयदजादे की गवाही मैं देता हूँ, सैयदजादा गया हुआ है। आप में से जो करबला गए अगर ज़ियारात का मंजर पूरा उसकी आंखों में ना उतरे तो फिर मेरे मिस्र में कमी है, मेरे खैरात मांगने में कोई कमी है। जो नहीं गया दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे आज अपने घर में सोए सुबह हुसैन की चौखट से उठे। जो गए हो अल्लाह करे बार बार जाओ। जो जानते हो इस हकीकत से बोलना जरूर। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं फिर ज़मीं को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं। ओ जिसने हुसैन के अर्श की ज़ियारत की है उसका तो हाथ उठना चाहिए था। ये मैं कुर्बान यार, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे। आप मुस्कुरा दें भैया, जो दाद नहीं दे सकता वो मुस्कुरा दे, उसकी मुस्कुराहट भी मेरे लिए दाद है। और जो मुस्कुरा भी नहीं सकता मेरा दिल करता मैं मजलिस रोक के उसकी तलाशी लूँ। जड़ा आले मोहम्मद ही फजीलत सुन के मुस्कुरा भी नहीं रहा, ये आया किथों है? ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं। इस शेर पे मैं बुजुर्गों से, जिसकी दाढ़ी में एक भी बाल सफ़ेद है ना, उससे भरपूर तवज्जो चारों जवान बोलेंगे। आपकी मेहरबानी, ना भी बोले तो मेरा गिला नहीं। बुजुर्गों से तवज्जो चारों। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ज़मीं को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं। और खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी
वहां जिक्र होगा ना, मैंने ये मेहनत की, मैंने ये कोशिश की, मैंने ये काविश की, मैंने इस मकाम को पाया, मैंने इस मंजिल को हासिल कर दिया, मैं सारी जिंदगी ये करता रहा। मालिक तूने 1000 साल जिंदगी दी, मैंने ये किया, तूने 2500 साल जिंदगी दी, मैंने ये किया, तूने 900 साल जिंदगी दी, मैंने इस मकाम को पा लिया, मैंने ये मेहनत की, मैंने ये कोशिशें की। फर्क देखना, अगर आपकी आंखों में उसका मंजर आ जाए, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमीन को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं और खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। ओए होए, जिसके कानों तक मेरी बात गई है वो बोलो हैदरी। अल्लाह अकबर। आपको सलाम है जी जो इतनी गर्मी में दुआ कर रहे हैं। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं, और वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, वो जिसके सीने में अल्लाह ने सारा कुरान रखा है, वो कौन सी ज़ात है वो? जी 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 जी, सरकार रिसालत में आपकी, मेरे बादशाह मुस्तफ़ा की, ठीक है, हसनैन के पाक नाना की वो ज़ात है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हबीब हमने इस कुरान को आपके दिल पे नाजिल किया। कहाँ किया? अब वहाँ से कुरान चलना शुरू हुआ जी, मेरे बादशाह मुस्तफ़ा के दिल पे, फिर कुरान और दिल सरकार के सीने के अंदर, कुरान और दिल, पहले कुरान दिल पे नाजिल हुआ, फिर दिल और कुरान सरकार के सीने के अंदर। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। जिनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक कह रहा हूँ जी? हाथ खड़ा करो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ। सच है जी। लाभ मुझे अगले मिसरे पर तवज्जो चाहिए। बेघर हुसैन बैठे हैं, बनाकर हुसैन बैठे हैं, पैगंबर हुसैन बैठे हैं, वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। ओहो हो। आप हाथ उठाते बेटा मुझे अच्छा लगता, आपका जाता कुछ ना, मैं 2 दिन और जी लेता। जिसके अंदर अली का लाल बस्ता है, बोलो हैदरी। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और कहा खुदा ने, 2 शेर और पढ़ रहा हूं, एक ये एक इसके बाद और। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। कब कहा? फजाइल पढ़ो, मैं फजाइल पे सलाम कर जाऊंगा जी। कब कहा? जब यजीद अल्लाह लानत करे अपने मंसूब शुदा बाप के बाद लकड़ियों के ढेर को मिंबर समझ के बैठा। गर्मी की नजर हो गया लफ्ज़, वरना मौला की कसम बड़ी दाद वाली बात थी। मैंने कहा अपने मंसूब शुदा बाप के बाद, उनके यहाँ यही रिवाज है, बच्चा उसी का कहलाता है जिसके नाम से मशहूर हो जाता है। मंसूब शुदा बाप के बाद लकड़ियों के ढेर को मिंबर समझ के बैठा। उसने बैठते ही पहला ऐलान यह किया, उसने कहा कोई तौहीद नहीं। सारे आंखों अल्लाह लानत करे। कोई तौहीद नहीं, कोई नबूवत और रिसालत नहीं, कोई विलायत और इमामत नहीं, कोई कुरान और वही नहीं, माशर सदा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज हैं जो बनी हाशिम ने मुआशरे में मुतारफ करवाए इक़्तिदार हासिल करने के लिए। इनकी हकीकत कोई नहीं। अब एक बात मेरी मुजफ्फरगढ़ वालों याद रखिएगा, एक होता है नबी, एक होता है इमाम। नबी का काम होता है अल्लाह बताना, इमाम का काम होता है अल्लाह बचाना। तुसी थक गए हो तो मैंने हुक्म करो, मैं मिंबर छोड़ा जी, वरना मुझे अरमान रहेगा कि एक बात बड़ी कीमती थी जो मैं पहुंचा नहीं सका। एक नबी है, एक इमाम। नबी का काम है तौहीद पहुंचाना, इमाम का काम है तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ करना, तौहीद बचाना। जब ये ऐलान उसने किया है 60 हिजरी में, उससे तकरीबन 50 बरस पहले मेरा बादशाह मुस्तफ़ा आखिरी नबी की हैसियत से अपने बच्चों के असली वतन को जा चुका था और नबी आना नहीं था, आज तक नहीं आया। आप इससे भी ज़्यादा चुप कर जाएं तब भी नहीं आएगा।
कोई नबी नहीं, मेरा बादशाह मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। बिल्कुल, इस बात पे बोलेंगे तो मुझे ज़रा बात आसानी से बाहर पहुंचाना मकसूद होगा जी। और नबी आएगा नहीं, आज तक नहीं आया, क़यामत तक नहीं आएगा। मेरे मुल्क में गुज़िश्ता दिनों शोर मचा हुआ था, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत। लाला जी मैंने देखोगे तो गल करांगा, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत। क्या है जी ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या है जी ख़त्म नबूवत की रैली निकाली जा रही है? क्या है जी ख़त्म नबूवत की वजह से हड़ताल है? क्या है जी ख़त्म नबूवत का धरना दिया हुआ है? ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, बंदे एम्बुलेंस में जा रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से एम्बुलेंस में मर रहे हैं। उम्मत मोहम्मद की आशिकाने मोहम्मद के आगे मिन्नतें कर रही हैं, हमारा मरीज है अस्पताल जाने दो, मोहम्मद के आशिक जाने नहीं दे रहे। क्यों जी? ख़त्म नबूवत पे आवाज़ उठाई हुई है। पूरे मुल्क में ढेर सारी गाड़ियाँ जल गई ख़त्म नबूवत के नाम पे, ढेर सारे लोगों को मार दिया गया ख़त्म नबूवत के नाम पे, ढेर सारे लोगों के घर जला दिए गए ख़त्म नबूवत के नाम पे, ढेर सारे बंदे अस्पताल जाने की वजह से रास्ते में मर गए क्योंकि रास्ता ब्लॉक है ख़त्म नबूवत के नाम पे। मैं कैमरे की मौजूदगी में, सारे अपनी कौम के जिम्मेदार अज़ादारों की मौजूदगी में एक ऐलान कर रहा हूँ, जितना अकीदा ख़त्म नबूवत हम आले मोहम्मद के नौकरों का मजबूत है, बाकी किसी फिरके का मजबूत नहीं। मुझे तकलीफ होगी उस हाथ से जो मातम के लिए भी अल्लाह ने बनाया हुआ और वो इस बात पे नीचे रह गया। जितना अकीदा ख़त्म नबूवत हमारा मजबूत है और किसी का नहीं। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज तक जितने झूठे नबी आए उनमें से कोई शिया नहीं था। जो मेरी आवाज बन सके वो बोले हैदरी। मैं सदके जाऊं, जितने आज तक भैया झूठे नबी आए, खुदा लानत करे गुलाम अहमद कादियानी पे, हम उस पर भी लानत करते हैं। ये गुज़िश्ता दिनों साल डेढ़ 2 साल पहले का वाक़या, पेशावर कोर्ट में एक बंदा झूठी नबूवत का दावेदार आया था, उसे पेशावर के एक नौजवान ने कोर्ट के अंदर गोली मार दी थी। हाँ मैं को कौन गल पे करता हूँ, ऐसा ही है। 2-4 ताइदें मुझे मिल गई जी, उससे लेके इस पेशावर वाले तक लानत है, कादियानी मलाउन से लेके। हम अपने अकीदे को बयान करना भी जानते हैं, उसका दिफा करना भी जानते हैं। कभी किसी ने सोचा कि शियों में झूठा नबी क्यों नहीं आता? उधर से भी मुझे दाद आए तो थोड़ा अच्छा लगेगा जी। ये आए ले आए। कभी किसी ने सोचा शियों से झूठा नबी पैदा क्यों नहीं होता? अभी तक तो मैं आपको दाद देता रहा हूँ, आप मुझे दाद देते रहे। एक लफ्ज़ में कह रहा हूँ, ये जो मस्तूरात तशरीफ़ फरमाए ना, कोई किसी की बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई ज़ौजा है, यही नहीं, कोई भांजी को भतीजी, ठीक है, ये सब एक ख़ानदान बैठा हुआ है और इस ख़ानदान का नाम है हुसैनी ख़ानदान। बिल्कुल, इस ख़ानदान का नाम है विलाई ख़ानदान, अज़ाई ख़ानदान। उनके लिए एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, क्यों शियों में झूठा नबी नहीं आता? सैयद नारायण शाह जी, मैं इसी लफ्ज़ पे छोड़ दूँ ये बोल पड़े तो, और उसके बाद सारी ज़िंदगी मुजफ्फर करना हूँ और ये दाद दे दें, मैं मुतमईन होऊंगा जी सारी ज़िंदगी की दाद मिल गई है। और आप इस लफ्ज़ पे ना बोलें और मैं रोज़ आके पढ़ूँ, मेरी दाद वाला कशकोल नहीं भरना। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है जी। क्यों भाई शियों के हाथ झूठे नबी आज तक नहीं पैदा हुए? एक भी 1400 साल में झूठा नबी ऐसा नहीं जो अली वलीउल्लाह पढ़ता हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो माएँ बहनें बेटियां पर्दे में तशरीफ फरमा है, इनका मोहम्मद की बेटी ने मिजाज ही ऐसा बना दिया है, जब भी अल्लाह इन्हें कोई मातमी बेटा देता है उसे सबसे पहला दर्श ये देती है, मेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी अज़ादार माँ की। ये बात याद रखना, अगर मोहम्मद के बाद अली नबी नहीं तो फिर कोई नहीं। मैं देख रहा हूं कि जिसका हाथ नहीं उठा उसको मसला क्या है। मेरा बेटा, अगर सारे हाथ उठाओ, हैदरी, अगर हसनैन के नाना के बाद अली भी नबी नहीं है ना तो फिर कोई नहीं। हमने तो ये अगर मगर वाला चोर दरवाजा रखा ही नहीं। अगर होता तो वो होता भाई, जब अली ना होता वो बिला वजह ही होता। बिल्कुल, मैं सदके। और नबी आना नहीं था, नबी का काम है तौहीद पहुंचाना।
पहला हमला उसने किया, उसने कहा कोई तौहीद है ही नहीं सिरे से। इमाम मौजूद थे, अब इससे ज़्यादा तशरीह बनती नहीं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन, इससे ज़्यादा लाडला शेर मेरे पास है ही ना। मौला की कसम कभी कभी शेर को तावीज़ करा के गले में पहनूं, इतना मुझे प्यारा शेर है। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ज़मीन को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं, खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली नहीं हंसकर हुसैन बैठे हैं। और सदके मुजफ्फरगढ़ वालों, क्या बात है। मेरा दिल कर रहा है मैं इन मातमी हाथों में सजदा करूं। हैदरी, अल्लाह अकबर, कमाल कमाल कमाल, शुक्रिया आपका, मैं कुर्बान। बैठे हैं, कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली ने ये हंसकर। हुसैन बैठे हैं, कहा अली ने ये हंसकर। ले जी हस्बे वादा, मैं बिस्मिल्लाह कर, मालिक रिस्क में इजाफा फरमाए। कहा अली ने ये हंसकर हुसैन बैठे हैं। उसूली तौर पे तो सैयद मुझे यहाँ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं अगला शेर छोड़ देता तो हो सकता गाड़ी में बैठ के अगला शेर मुझे छोड़ देता है। अच्छा जी, तो अगर जी मैं पहले पढ़े हुए दाद ना आई तो फिर मैं काफिया देने है जी, बेघर रे के काफिये के साथ, रे का काफिया, घर हुसैन बैठे हैं, रदीफ है। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, जमीन को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली ने ये हंसकर हुसैन बैठे हैं। और अजीब लुत्फ हो, आज मेरा कलेजा मिंबर पे है, अजीब लुत्फ हो महशर में कर कहे ये खुदा, क्या मजा है अगर क़यामत को ये काम हो जाए। अजीब लुत्फ हो महशर में कर कहे ये खुदा, क्या धमाल डाल कलंदर हुसैन बैठे। जो मेरे मुर्शद लाल का नौकर है, बोलो अली लाल।